नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मेहरौली से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। डीडीए के अभियान के खिलाफ लोग भड़के हैं। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 8 प्लॉट्स को तो फिलहाल डेमोलिशन से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और लोगों का विरोध भी वहां देखने को मिल रहा है। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो वहां से पल पल की जानकारी और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नमित, इस समय क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर बुलडोजर के सामने जो लोग हैं इलाके के, वो यहाँ पर खड़े हो गए हैं और सीधे तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से जो बुलडोजर है वो गुजरेगा। लगातार इस कार्रवाई का जो विरोध है वो किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बुलडोजर के सामने जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और साथ ही उसको कंट्रोल करने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इलाके के दिल्ली पुलिस के लोगों के साथ उनकी जो बहस है वो यहाँ पर चल रही है। तीखी नोकझोंक आपको नज़र आ रही होगी। और देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो इलाके के लोग यहाँ पर आ गए हैं और बुलडोजर के सामने खड़े हो गए हैं। यहाँ पर इलाके की जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर कह रही हैं कि हम अपने अपने आशियानों को तोड़ने टूटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ बुलडोजर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई हैं। और इस स्थिति को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए यहाँ पर जो भारी संख्या में फोर्सेज हैं, महिला फोर्सेज हैं, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि, क्योंकि देखिए ये तस्वीरों में आपको दिख रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं वो बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा इलाके के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ से आगे बुलडोजर को नहीं जाने दिया जाएगा। इन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है। कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही हूँ कि हाथ में जो उनके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं या फिर सब हैं, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर वो इस पूरी सड़क पर आकर खड़ी हो गई हैं। क्या कुछ वो विरोध कर रही हैं, थोड़ा सा उनसे अगर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर थोड़ा सा तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल लोग जूम करके भी थोड़ा तस्वीरें दिखाते रहे। पुलिस ने जो है इनको पीछे की तरफ खदेड़ा है। देखिए यहाँ से ये मेरे कैमरा पर्सन यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे लगातार। और थोड़ा सा पुलिस के बीच से इनकी, सर इन्होंने बोला जनरेटर तक जाएंगे, एक सेकंड रुको, जनरेटर तक जाएंगे, उसके बाद हमारे फ्लैटों में नहीं जाएंगे। कल भी यही बोल के फ्लैट तोड़ा है, आज भी कह रहा है, इन्होंने खुद बोला है। एसएचओ सर बोल रहा है आप कवर कीजिए इनको। इन्होंने बोला, क्या बोला साहब ने? आप बोलिए, साहब का स्टेटमेंट दीजिए। क्या बोला आपने? क्या बोला आप? जनरेटर के पीछे बोला। इन्होंने कहा फ्लैट नहीं तोड़ेगा, जनरेटर। देखिए ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि केवल बुलडोजर जनरेटर तक, यानी कि इस जनरेटर तक बुलडोजर जाएगा, इसके आगे बुलडोजर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को पुलिस पर और जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर भरोसा नहीं है। देखिए कैसे जो महिलाएं हैं वो चैन बनाकर यहाँ पर खड़ी हो गई हैं और दिल्ली पुलिस और डीडीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये लोग कल भी बेवकूफ बना के घुस गए और आज बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने ईमानदारी से सारी ड्यूटी निभाई है, सारे स्टैम्प पेपर है, सब कुछ है, ई ड्यूटी दी, सब कुछ दिया है। बट सरकार फिर भी हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव कर रही है। क्यों कर रही है? कहाँ है वो सरकार जो देखिए पीछे से बुलडोजर जो है वो अभिषेक आगे की तरफ रुक कर रहा है। बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है और जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर रुक नहीं रही है। देखिए पुलिस जो है और फोर्सेस कितनी ज़्यादा संख्या में है वो भी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर चैन बनाकर खड़ी हो गई हैं। क्या आप लोग आगे नहीं जाने देंगे? हम आगे बुलडोजर को नहीं जाने देंगे और हम गृह मंत्री जी से कहते हैं और मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी हमारे प्रधान सेवक है तो इस वक्त कहाँ गायब है? हम लोगों को क्यों टूटने दिया जा रहा है? हमारी रजिस्ट्री है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये देखिए हमारी रजिस्ट्री है। और कुछ नहीं। मोदी जी वो भ्रष्टाचारी, वो जो अपने घरों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री हैं, उनको लेकर यहाँ सड़कों पर आए हैं। निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि जब इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है, अपने
मकानों के, बिल्डिंग्स के, तो फिर आखिर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? ये भारी संख्या में मेरे कैमरा पर्सन ऊपर से अब करके दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये अब तस्वीरें जो है लगातार नमित दिखा रहे हैं, तो और लोगों से भी अगर पॉसिबल हो आप बात करते रहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पुलिस फोर्स की काफी ज्यादा तैनाती की गई है, साथ ही बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगर डीडीए ये कह रहा है तो वो अपनी कार्रवाई तो करेगा ही। डीडीए के अधिकारियों से भी अगर संभव हो उनसे भी अगर कुछ बात कर पाए आप। देखिए, फिलहाल वो ऑफिशियली तौर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है जो यहाँ डीडीए के लोग आए। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो जरूर इन लोगों से कुछ बातचीत कर रहे हैं, इनको आश्वासन दे रहे हैं कि जो ऑर्डर्स हमको मिले हैं हम केवल उनका पालन कर रहे हैं, हम आप लोगों के खिलाफ नहीं है। थोड़ा सा कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ का प्रॉपर स्टे है हमारे लिए, तो जी वो ऑन द वे है, ऑन द वे है, आ रहा है, आ रहा है। जॉब से पहले इंसानियत देखो। आप लोगों की सैलरी हम लोगों से निकलती है, पहले इंसानियत की तरह देखो, इंसानियत निभाओ पहले। चाहे प्रजातंत्र है, प्रजा की सुनो, हम सब कुछ सही देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जो आसपास के लोग हैं उनके बीच में अब नोकझोंक देखी जा रही है। और यहाँ पर जो कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ भी लोग जो थे विरोध में उतरे थे और आज भी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। अभिषेक, और लगातार जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोग जो हैं वो अपने घरों के डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। डीडीए के खिलाफ जो नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर शुरू हो गई है। और देखिए, अब जो जनरेटर जहाँ तक कहा गया था कि जनरेटर तक ही केवल बुलडोजर को लाया जाएगा, फिलहाल उस जनरेटर को वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि बुलडोजर को आगे आने का जो रास्ता है वो क्लियर किया जा सके। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि केवल बुलडोजर यहीं तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अब चैन बनाकर यहाँ पर खड़ी हो गई हैं कि यहाँ से आगे जो है वो बुलडोजर को हम नहीं जाने देंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ी कार्रवाई डीडीए की तरफ से की जा रही है उसके खिलाफ जो है ये यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है वो जरूर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो नमित अब अगर आप थोड़ा सा ये भी बता पाएं, टोटल कितने फ्लैट्स हैं, कितने मकान हैं जिससे गिराया जाना है? 8 को राहत मिली है, इसके अलावा कितने फ्लैट्स हैं, लोगों की संख्या कितनी है? और अगर डीडीए ये तोड़ रहा है तो व्यवस्थाएं तो आप पहले दीजिएगा। सामान, कुछ खबरें ऐसी भी आई कि सामान निकालने तक नहीं दिया जा पा रहा है। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 9 मार्च तक ये डीडीए की डेडलाइन थी कि 300 मकानों को तोड़ा जाएगा। फिलहाल तो 8 मकानों पर ही स्टे मिला है, लेकिन एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन वो तस्वीर दिखाएंगे आपको कि जिस बिल्डिंग के नीचे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी वहाँ पर देखिए ऊपर जो डीडीए के लोग हैं, जो बिल्डिंग्स को तोड़ने वाले लोग हैं, वो छत के ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं। यानी कि लोगों को अपने मकानों को खाली करने तक का मौका जो है वो डीडीए की तरफ से नहीं दिया गया। और कल भी यहाँ पर बुलडोजर चला और आज भी देखिए, जिस कुछ देर पहले जिस बिल्डिंग के निचले हिस्से की तस्वीर हम दिखा रहे थे जहां पर बुलडोजर चल रहा था, उस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से पर जो बिल्डिंग को तोड़ने वाले डीडीए के लोग हैं वो मौजूद है और ऊपर से भी लोगों को जो है उस मकान को खाली करने का निर्देश जो है वो दिया जा रहा है। आप बताइए, आखिर आज फिर से डीडीए की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, डीडीए कह रही है कि इलीगल जमीन है, आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, इलीगल है जब जमीन तो एक बात होता है, ये सारे डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीडीए और जो है एसडीएम ऑफिस, ये कहाँ सो रहे थे? उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करी लोगों की और ऊपर से बैंक ने लोन दिया। वो पूरे हिंदुस्तान के सारे डिपार्टमेंट सो रहे थे। आज याद आया सबको? ये बताइए मेरे को, चलो आप खुद ही बताइए। जब सबने सब कुछ सारे कार्रवाई करी है, अच्छे से करी है, सबने एनओसी दिए है, तो फिर बड़ा सवाल है कि उस वक्त डीडीए के लोग कहाँ थे। लेकिन जो तस्वीर पहले मैं अभिषेक आपको दिखा रहा था, अब थोड़ा सा उस तस्वीर को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कल जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो इसी इलाके के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर देखिए, ये पूरे मकान को जो है यहाँ से निस्तो नाबूद कर दिया गया और दूसरी तरफ भी देखिए इस पूरी गली के अंदर भी कई ऐसे मकान हैं जिनको तोड़ने का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। और देखिए वहाँ पर भारी संख्या में जो इलाके के और आसपास के लोग यहाँ पर हैं वो सड़कों पर निकल कर आ गए हैं और इस कार्रवाई का, डीडीए की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और देखिए
ये इस बिल्डिंग की भी आपके देखिए साइड से जितनी भी इसकी दीवारें थीं उनको यहाँ पर तोड़ा गया है। कल ये कार्रवाई जो है बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हुई थी और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से हुई, यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इन लोगों का सीधे तौर पर एक ही कहना है कि जब ये मकान बनाए जा रहे थे उस वक्त आखिर डीडीए कहाँ था, उस वक्त आखिर ये ज़मीन अवैध क्यों नहीं थी, क्योंकि ये लोग तो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इन लोगों के पास सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। आखिर अब ये ज़मीन कैसे इलीगल हो गई? नमित, तो इसमें डीडीए आखिर कह क्या रहा है? अचानक से सवाल तो बिल्कुल सही है कि पहले रजिस्ट्री भी हुई, बैंक से लोन लेकर के लोगों ने घर भी बनाए, ठीक है, लोन तो एक अलग इशू होता है, लेकिन रजिस्ट्री तो हुई है, जमीन की रजिस्ट्री हुई, सारी चीजें हो गई, लोग लंबे वक्त से रह रहे हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? डीडीए अचानक नींद से जागता है और उसे याद आता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो लोगों के लिए लीगल है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मतलब ये था क्या? और डीडीए आधिकारिक तौर पे कुछ कहने से बच क्यों रहा है फिर? देखिए बिल्कुल डीडीए से कल भी इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे तो कि आखिर इतने सालों बाद ये ज़मीन कैसे इलीगल हो गई, लेकिन डीडीए का ये कहना है कि ये पहले जो इलाका था ये लाडो सराय के अंदर आता था, लेकिन अब इस इलाके का नाम बदलकर महरौली हो गया। ये तस्वीरें भी बीच बीच में मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो स्टे ऑर्डर की जो कॉपियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। आपसे मेरे एक सवाल होगा, आखिर डीडीए किस बेस पर इस ज़मीन को इलीगल बता रहा है, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं? गौरव जी देखो, ये लीगल है, हमारे लीगल एडवाइजर हैं। जिस डिमार्केशन को टीडीए आज लागू करना चाह रहा है वो डिमार्केशन पिछले 10 साल पहले के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। कितना 10 कदम का इतना फ़र्क है, लगभग आधा किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना उन्होंने एक्सटेंड किया है। अंदर उल्टा होता है, आबादी बढ़ती है तो डिमार्केशन बाहर की तरफ बढ़ता है, इन्होंने उल्टा किया कि जो 2015 वाला था उसको 21 में ले जा करके और आधा किलोमीटर अंदर कर दिया, जिसकी वजह से सारी समस्याएँ हो रही हैं। पर अगर वो जैसे ही अंदर जो हुआ है जिसको, अगर उसी को हम उसका डिमार्केशन मान लें कि महरौली की आबादी का दे जो है वो उस जगह तक है, तो सारा डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। एक नहीं, सारी बिल्डिंग का डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। और ये सब लोग जितनी बड़ी समिति हैं, सब लोग जो लगे हैं, इनकी एक डिमांड है, सिर्फ एक, कि जो ये आपको दिख रही है डीडीए की जो वाल है सारी, इस वाल को आप रेगुलाइज कर दीजिए, क्योंकि डीडीए की वाल ही तो है, इसे रेगुलाइज कर दीजिए। हम उसके लिए जो फंड है वो देने को तैयार हैं। इतनी सारी डिस्प्यूट है कि डिमार्केशन का जो ऐसा है, मुद्दा थोड़ा विचित्र है। पहली बात तो दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं। डीडीए केंद्र सरकार के अंदर आता है जिसको हम सो कॉल्ड मोदी सरकार कहते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को जिसको हम सो कॉल्ड केजरीवाल सरकार कहते हैं। जो ये नक्शा है एक महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का नक्शा है। एक 2015 में पिटीशन डलती है कि भाई महरौली पार्क आर्कियोलॉजिकल पार्क को प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो अच्छी बात है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारा इतिहास रहा है, उसको मेंटेन करना हम सब महरौली वासियों का, पूरे देश का फ़र्ज़ है। परंतु उसके लिए इन सरकारों ने डिमार्केशन करी है, तो वो जो डिमार्केशन है वो गलत हुई है। क्या होता है, डिमार्केशन 1872 से अगर गांव बन गए, महरौली, लड्डा सराय, लाडो सराय, तो जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है वो 3 गाँव में आता है, महरौली, लड्डा सराय, आर्कियोलॉजिकल में और लाडो सराय में। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो डिमार्केशन हुई, जो 1872 का नक्शा था और जो 1908 का नक्शा था, और जो उस वक्त के परमानेंट पॉइंट्स थे, जब भी किसी चीज़ की नपाई होती है तो परमानेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो इनके खुद के एफिडेविट हैं दिल्ली सरकार के कि खो गए हैं। तो जब वो खो गए हैं तो आपकी जो पैमाइश है वो सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने आज कह दिया जब वो खो गए तो आज आप वहां से दूसरी 10 कदम आगे से ले लो। तो हम देख पा रहे हैं कि वहां पे डीडीए कार्रवाई के लिए तैयार है और लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। वहां से जैसे जैसे तस्वीरें आती रहेंगी वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप वहां बने रहें नमित, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। देश के छोटे बड़े कारोबारी यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समिट में मेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान भी पहुंचे। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान देश के जाने माने जो है वो डॉक्टर हार्ट सर्जन हैं, हमारे साथ मेदांता के चेयरमैन हैं। इस समय बात करते हैं उनसे। सर, इन्वेस्टर समिट में मैं देखता हूं कि जो पिछली बार हुआ था उसमें भी आपने चढ़ के पार्टिसिपेट किया और आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेदांता का इतना बड़ा आपने सेटअप किया है। आगे क्या प्लानिंग है सर अभी इसमें और कैसा? देखो, ऐसा है कि यूपी में
मेरा तो लगाव बहुत पुराना है क्योंकि मैं किंग जॉर्जेस में से ग्रेजुएट किया हुआ हूँ और सारी इसके बाद मैं अमेरिका चला गया 20 साल के लिए। तो ये सारा टाइम था कि जब यूपी के लिए कुछ करना है तो वो स्टेप तो हो गया, तो ये घर वापसी तो हो गई। अब ये है कि हम और भी जगह देख रहे हैं सारी, क्योंकि इसके एक स्पोक्स बनेंगे। ये तो हब बन गया यहाँ पे, इसके स्पोक्स बनेंगे क्योंकि यूपी को सर्व करना है कि पॉपुलेशन को। तो वो स्टडी कर रहा हूँ मैं कि कैसे क्या करना है, पर हमारा कॉन्फिडेंस है यूपी में जैसा आज के दिन ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, योगी जी का योगदान है जैसे कि भाई इसको ये स्टेट को आगे बढ़ाया जाए, तो उससे उत्साह बढ़ता है। उससे ये सही है कि आज के दिन हम सोचते हैं कि यूपी में पूरा जो फैसिलिटेशन है वो पूरा होगा, और ये लक्ष्य एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्फ्रेंस, और इसी वजह से हम आए यहाँ पे, वो प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। वाराणसी में चूंकि वाराणसी पूरा बिहार हब है, बहुत से मेडिकल की वहाँ पे अभी ज़रूरत है, और वाराणसी पूर्वांचल से लेकर पूरे बिहार तक है। तो आर यू थिंकिंग अबाउट द फैसिलिटी? हाँ, वही पूरा सर्वे हो रहा है, क्योंकि जैसे हम अब नोएडा में बना रहे हैं तो वेस्टर्न यूपी के लिए वो पूरा हब बन जाएगा, पर जैसे ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी का हब बन गया है, तो अब प्लानिंग चल रही है कि कहाँ कहाँ कैसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उसको स्टडी कर रहे हैं अभी। वो फिर अभी आने वाले टाइम में ज़रूर कमिटमेंट है कि यूपी में काफ़ी एक्सपेंशन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो कि बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है फिर से फैसिलिटेशन के लिए अलग एक्सपेंशन की तरफ में विचार कर रहे हैं। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम से बड़ी खबर है। हत्या के आरोपी के घर से 3 बैग मिले हैं। घर के बगीचे से पुलिस ने ये बैग बरामद किए हैं। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को सूचना दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पश्चिम बंगाल के बीरभूम से। आपको बता दें कि बमबारी हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, और अब आपको बता दें कि यहां पे कार्रवाई की गई, जिस दौरान आपको बता दें कि 3 बैग मिले हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हत्या के आरोपी के घर से 3 बैग बरामद किए गए। बड़ी खबर बेंगलुरु से है, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनआईए ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस के संपर्क में था यह आतंकी मोहम्मद आरिफ। 2 साल से अलकायदा के संपर्क में था। आरिफ 2022 मार्च में सीरिया भी गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है इस वक्त की। एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 साल से अलकायदा के संपर्क में था आरिफ। आईएसआईएस के संपर्क में था पिछले 2 सालों से, और मार्च 2022 में ये सीरिया भी गया था। बेंगलुरु में एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है, और आपको बता दें कि मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, संदिग्ध आतंकी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी है। बटिंडी के मलिक बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बटिंडी के मलिक बाजार क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है, जहां पे अवैध जो अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रशासन का अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। जो अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया जा रहा है लगातार। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया है। इस्लाम सभी धर्मों से सबसे पुराना है। देश जितना मोदी का उतना ही महमूद का है। देश जितना भागवत का उतना ही महमूद का है। इस्लाम भारत में बाहर से नहीं आया। जमीयत उलेमाए हिंद
का अधिवेशन जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है, 34वां ये अधिवेशन। और इसी दौरान आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद का जो अधिवेशन चल रहा है, इस दौरान मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम सभी धर्मों से सबसे पुराना मजहब है। हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। ध्यान करिएगा। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर वनकर्मियों का आंदोलन जारी है। वनकर्मियों ने अपने आंदोलन के तहत आज भी रणथंभौर नेशनल पार्क के मेन एंट्री गेट पर तालाबंदी कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वनकर्मियों के इस महापड़ाव में सवाई माधोपुर सहित अन्य 7 जिलों के वनकर्मी शामिल हैं। तालाबंदी और प्रदर्शन के चलते रणथंभौर आने वाले पर्यटकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पार्क आने वाले पर्यटक वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था कर पर्यटकों को टाइगर सफारी करवाई जा रही है। यह अनिश्चितकालीन है सर, और अगर मांगे पूरी नहीं की तो आगे भी लंबाई चलेगा ये। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, यहाँ से गेट पे से हम मिलने वाले नहीं है। आगे की रणनीति आज बन जाएगी। नहीं, गेट सब बंद कर रखे हैं और आज नीति बनेगी, आगे भी गेट बंद करे जाएंगे सर। पूर्ण तरह से बंद किया जाएगा। तब आपकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम चलता रहेगा। और हमारी संघर्ष समिति के जो निर्देश मिलेंगे आज, उसके बाद शाम को रणनीति नहीं बनाई जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।